सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार है। युवा रायपुर मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं बार बार बोलता हूँ आप सबसे कि मांसाहार को छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। ठीक है, ये किसी धर्म विशेष से रिलेटेड नहीं है। मांसाहार आपके ऊपर है, आप खाते हो क्योंकि आपकी चाहत है, आप जीभ में पड़े हुए हो। ठीक है, आपकी लालच है इसमें, इसलिए आप खाते हो। ठीक है, तो मैं क्यों बोलता हूँ मांसाहार छोड़ने के लिए, मैं आपको कुछ कारण दूंगा, कुछ तर्क दूंगा। ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। जैसे मैंने चाट जीपीटी पे पूछा, मेरा सवाल ऊपर आप देख सकते हैं चाट जीपीटी पे कि मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा खतरा क्या है। आंसर देखिएगा, मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। क्या है यहाँ पे? जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये तो मैंने इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। ये सारी समस्याएं हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा दूसरा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने गूगल पे पूछा, ठीक है, मैंने गूगल पे पूछा कि अभी का मानवता के लिए सबसे बड़ा चुनौती या सबसे बड़ा खतरा क्या है। मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन या खतरा जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, तो इसमें कुपोषण आ जाएगा, ठीक है, ये सारी समस्या नहीं। सबसे पहले मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है, ये गूगल भी बोल रहा है। जहाँ पे हम सारे फैक्ट्स वगैरह चेक करते हैं, समझते हैं, गूगल भी यही बता रहा है कि मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा जो है जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। ये मैंने मेटा एआई जो व्हाट्सएप का होता है, मानवता के लिए सबसे बड़ी खतरा, सबसे बड़ी, तो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा इनमें से जलवायु परिवर्तन। क्या आ रहा है भाई? टॉप में आ रहा है जलवायु परिवर्तन। क्या आ रहा है? जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं, समुद्र का स्तर वृद्धि और जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपने देखा, गूगल से पूछा मैंने, आंसर वही मिला। चाट जीपीटी से पूछा, वही मिला। मेटा एआई से पूछा, वही मिला। ठीक है, तो इन सभी जो सर्च इंजन हैं, जब इनको पता है कि सबसे बड़ा चुनौती जलवायु परिवर्तन में मानवता के इतिहास में, अभी के इतिहास में, अभी में सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन है, तो हम सब क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, आगे मैंने जब चाट जीपीटी से पूछा कि मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी के लिए जो खतरा था वो क्या था, तो इसने ये बताया। मैंने सबसे बड़े कारणों में जब इससे जानना चाहा कि सबसे बड़े कारणों में, तो जीवाश्म ईंधन, सबसे बड़े कारणों में जब मैं इसे जानना चाहता, जीवाश्म ईंधन, वनों की कटाई, प्रौद्योगिकी, कृषि पशुपालन। क्या भाई? यहाँ पे देखिएगा कृषि पशुपालन। ठीक है, कृषि पशुपालन। आगे हम देखेंगे, फिर से आगे मेरा क्वेश्चन था कि ये जो कृषि पशुपालन मांसाहारी कितना प्रतिशत अपना योगदान रखते हैं जलवायु परिवर्तन में। ठीक है, तो इसका आंसर पढ़िएगा, आप दंग रह जाएंगे। कृषि और पशुपालन, विशेष रूप से मांसाहारी उद्योग, ठीक है, जलवायु परिवर्तन में एक बड़ा योगदान रखते हैं। वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 14.5%, 14 एक बड़ा परसेंट होता है, 14.5% पशुधन और उससे संबंधित गतिविधियों से आता है। विस्तृत योगदान, मीथेन उत्सर्जन, ठीक है ना, पशुओं जैसे विशेषकर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब जो होते हैं पाचन प्रक्रिया से, हम आप लोग जानते हैं कि ये सब पाचन प्रक्रिया में पाचन प्रक्रिया से सबसे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकालते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा खतरनाक है। कितना गुना भाई? 25 गुना ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताई गई है चारागाह और वनों की कटाई। देखिए ना, मांस उत्पादन के लिए जंगलों को काटकर चारागाह में बदल दिया जाता है। जो जंगल होते हैं उसको काटकर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सबको चरने के लिए चारागाह बना दिया जाता है। इससे CO2 का स्तर बढ़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जंगल था भाई, यहाँ पे इस क्षेत्र में जंगल था, इसको काट दिए, तो जो CO2 जंगल ले रहा था वो तो नहीं लेगा, यानी CO2 अब क्या होगा? बढ़ेगा भाई, CO2 तो बढ़ेगा ना। तो यानी CO2 का स्तर क्या होता है? बढ़ता है, यानी इसका स्तर बढ़ता है, क्योंकि पेड़ों की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, आगे बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा फिर से क्या लिखा है, खाद्य और चारा उत्पादन। ठीक है ना, चारा उत्पादन, मांस उत्पादन के लिए होने वाले चारे
जैसे सोयाबीन, मक्का और भी जो आप लोग देखते हैं चावल का भी यूज़ होता है उसमें, गेहूँ का भी यूज़ होता है और भी बहुत प्रकार के। इन जब उगाते हैं इसको तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। इससे नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन होता है जो CO2 से 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। CO2 क्या है, जो टेम्परेचर बढ़ने में बड़ा योगदान रखता है। वो जो मीथेन था इससे 25 गुना ज़्यादा था, लेकिन ये CO2 से जो नाइट्रस ऑक्साइड है कितना गुना भाई, 300 गुना अधिक पावरफुल है। तो समझ रहे ग्लोबल वार्मिंग में इसका कितना बड़ा योगदान है, ठीक है ना। आगे आगे पानी और ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होती है। मांस उत्पादन में सबसे बड़ी मात्रा में पानी और ऊर्जा का खपत होता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन बढ़ता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में देखिए, आपका दिमाग हिल नहीं गया तो उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम बीफ के उत्पादन में लगभग 15,000 लीटर पानी लगता है। 1 किलोग्राम अगर आप बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसके लिए 15,000 लीटर जल का खपत होता है। 15,000 लीटर सबसे डेंजर बात है भाई, बहुत ही। 1 केजी 1 केजी जो आप बीफ लेते हो उसके लिए 15,000 लीटर पानी का वेस्ट होता है। यार ये समझा करो, कब समझोगे आप, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि मांसाहारी उद्योग का कुल प्रभाव कितना है। बीफ उत्पादन सबसे अधिक प्रदूषणकारी है, यानी इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत ही ज़्यादा, क्या कहना, बहुत ही ज़्यादा है। फिर ये क्या बोले सबसे नीचे नोट में, यदि लोग मांसाहार की खपत को कम करें और शाकाहारी भोजन अपनाएं तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आ जा सकती है। और जब ये कमी आएगी यानी टेम्परेचर कम होगा भाई, तो फिर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। अभी तो बचने का कोई उम्मीद नहीं दिखता है, बस आप लोगों की है। आप लोग अगर साथ देंगे तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। फिर जब मैंने पूछा कि जो कृषि होती है हमारी भूमि पे, उस भूमि मान लेते हैं 100% खेती होती है तो उसमें से कितना प्रतिशत जो होता है भूमि का यूज़ जानवरों के लिए होता है, तो आप भी ये भी जान के दंग रह जाएंगे कि कुल कृषि योग्य भूमि का 77% भाग पशुपालन से संबंधित गतिविधियाँ, चारागाह और चारे के लिए उपयोग होता है। इसमें चारागाह भूमि के जानवरों जैसे मक्का, सोयाबीन इत्यादि की खेती होती है, यानी। और ये आगे मानव खाद्य उत्पादन का केवल 23% भूमि पर होता है, यानी 100% खेत है आपके पास। यहाँ पे सिंपल से फिर से समझेंगे, अगर 100% खेत है आपके पास पूरे विश्व में जहाँ पे खेती वगैरह जो भी और भी उत्पादन किए जाते हों, तो उसमें से 70% जो खेत है ना उस पे पशुओं के लिए होता है, पशुओं के लिए। जो 23% बचा है उस खेत का इस्तेमाल इंसानों के खाने के लिए होता है। ये 77, अगर मान लीजिए कि हम मांसाहार खाना छोड़ दें तो पशु के लिए भोजन ये 77% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 77% में कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूमि 77% में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये जो पशु थे इनको खाना छोड़ दिए, तो फिर क्या होगा, ये जो पशु थे इनको खाना छोड़ दिए तो इनका उत्पादन भी, इनको लोग पालेंगे भी कम, पालेंगे तो भोजन भी कम देना पड़ेगा, यानी जो 77% है ये कम होगा। अब ये जब कम होगा 77%, ये जब कम होगा तो ये 60% हो सकता है, उससे कम हो गया 50 हो सकता है, उससे 40 हो सकता है, जिससे यहाँ पे जंगल जमेंगे और फिर यहाँ पे जो 23 है वो बढ़ के 25 भी हो सकता है, जिससे विश्व में जो खाने की कमी है वो भी दूर हो सकती है। तो केवल आपके मांसाहार छोड़ने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है, आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानवर नहीं हो, आप इंसान हो। इंसान हो, आपके पास सोचने की क्षमता है, जानवरों के पास सोचने की क्षमता नहीं है। वो डॉगी होते हैं, उनको दे दो मांस वो खा लेंगे, उनको मार के भगा दो भाग जाएंगे, तो उनको बस मांस चाहिए, खाना चाहिए। तो आप तो इंसान हो, समझदार हो, समझो। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग प्लीज़ बदलिए अपने आप को, और ज़रूर इसे और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू। ओके, नमस्ते, जय हिंद।